नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार को आज अपना अगला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है नीतीश कुमार के रूप में, लेकिन दूसरी तरफ इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि महागठबंधन ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और बिहार चुनावों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन अब चूंकि अल्टीमेटली हार तो हो ही गई है महागठबंधन की, तो फिर अब किसी ना किसी के सिर तो ठीकरा फोड़ना ही है। यही वजह है कि आरजेडी के नेता कांग्रेस के सिर ठीकरा फोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब पार्टी को बिहार में जमीनी स्तर पर जाकर चुनाव प्रचार करना चाहिए था, उस वक्त राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ शिमला में छुट्टियां बिता रहे थे। अब चूंकि ये जो छुट्टियों वाली बात सामने आई है, ये दावे खोखले भी नहीं लग रहे हैं और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब से और भी पहले का आप आंकड़ा देख लीजिए। जब भी किसी राज्य में चुनाव हुए हैं जहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, वहां पर उन्होंने मेहनत करने के बजाय छुट्टियां बिताने पर ज्यादा फोकस किया और शायद यही वजह है कि कांग्रेस की तीखी आलोचना होती रही है। अब देखिए, आरजेडी के नेता हैं शिवानंद तिवारी, जिन्होंने कहा कि चुनाव अपने चरम पर था और राहुल गांधी शिमला में बहन प्रियंका के साथ पिकनिक मना रहे थे। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, कम से कम 70 रैलियां तो कर लेते, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार तो कर लेते। इस तरीके की एक टिप्पणी आरजेडी नेता की तरफ से आई है। लेकिन हम आपको यहां पर यह भी बता दें, ये दावा इसलिए खोखला साबित होता हुआ नहीं नजर आ रहा है क्योंकि पिछले साल दिसंबर में जो झारखंड चुनाव हुए थे, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि राहुल गांधी को जमीनी स्तर पर उतरकर प्रचार करना था, लेकिन वो पहुंच गए थे साउथ कोरिया। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव भी याद होंगे, जिस दौरान ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस मेहनत करेगी, जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाएगी, ऑडियंस का जो रुख है वो जानने की कोशिश करेगी। लेकिन इन सब के बीच जो राहुल गांधी थे वो कंबोडिया का प्लान बना रहे थे। उसके बाद जब महाराष्ट्र में गठजोड़ की राजनीति हो रही थी, तब भी राहुल गांधी इंडिया में नहीं थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता थे जो फैसले नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ही माना जाता है। इसके अलावा आपको याद होगा जब कर्नाटक के अंदर कांग्रेस संकट से जूझ रही थी, उस दौरान भी जो राहुल गांधी हैं उनका जो अता पता नहीं था। ये मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि वो मुखर तौर पर सामने आकर कोई बयानबाजी या फिर कोई उनका नेतृत्व नजर नहीं आ रहा था। यही वजह है कि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जब उनको जरूरत होती है लोगों के बीच में जाने की, तब वो वहां पर मौजूद क्यों नहीं होते। बहरहाल इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय और क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ जुड़ती है उस पार्टी की लुटिया डुबो देती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।